हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में तीन कंपनीज के Q3 नंबर्स के बारे में। पहली तो दोस्तों आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, बात करेंगे हम IEX के बारे में। दूसरी दोस्तों जो कंपनी रहेगी वो रहेगी के फिनटेक। तीसरी कंपनी रहेगी दोस्तों हाल ही के लिस्टेड फर्म सिनोरेस फार्मास्यूटिकल्स। राइट, तो इन तीनों कंपनीज के बारे में बात करेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। शुरुआत दोस्तों आईएक्स से करते हैं। आज आईएक्स को अगर आप देखेंगे तो वैसे कुछ खास किया नहीं, 0.14% के आसपास गिरा है। पिछले एक महीने में जो बाजार में आपने भारी गिरावट देखी है, मतलब गिरावट चली रही है, लेकिन हाँ एक महीना कह सकते हैं थोड़ा ज़्यादा ही बुरा रह गया। तो 5% दोस्तों स्टॉक जो है वो करेक्ट होता हुआ दिखा है। पिछले एक साल के अंदर अगर आप काउंटर को देखेंगे तो करीबन 23% के आसपास के रिटर्न कंपनी डिलीवर करें। 244 रुपीज़ का दोस्तों इसका 52 हफ्तों का हाई है और 130 रुपीज़ का इसका 52 हफ्तों का लो है। मतलब आप कह सकते हैं स्टॉक मेजरली अगर देखा जाए तो ठीक ठाक परफॉर्म किया है, मतलब बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया है। और पिछले 5 साल में तो आप कह सकते हैं कि स्टॉक जो है वो बेसिकली एक रेंज के अंदर ही बना हुआ है, उस रेंज को तोड़ता है, बट कुछ खास हो नहीं पा रहा है इस कंपनी के अंदर, ये साफ नज़र आता है। सो फ्रेंड्स, आज कंपनी के नंबर्स निकल गए और नंबर्स किस प्रकार के हैं चलिए सीधे इसी के ऊपर बात करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, जो डेटा है वो दोस्तों लैक्स में दिया है, तो मैं करोड़ में कन्वर्ट करके बोलूंगा, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। शुरुआत दोस्तों करते हैं किससे, कंपनी के रेवेन्यू से। राइट, कंपनी का कितना बेसिकली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमको आता हुआ दिखा है। सो फ्रेंड्स, लास्ट ईयर जो कंपनी का रेवेन्यू था वो करीबन 115 करोड़ का था। जी हाँ, 115 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, जो दोस्तों इस बार बढ़कर सीधा हो चुका है 132 करोड़ का, यानी करीबन 132 करोड़ का। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको ज़रूर एक इंक्रीज देखने को मिला है। लेकिन इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का रेवेन्यू था वो क्लोज टू 139 करोड़ का था। अब आपको समझना पड़ेगा कि देखिए जो पिछला क्वार्टर था, राइट, वो जून से सितंबर के बीच का क्वार्टर था, ठीक है, जुलाई से सितंबर का। राइट, तो वो क्वार्टर हमेशा अगर देखा जाए तो थोड़ा सा बेहतर रहता है, बट स्टिल कंपनी का अगर आप इस बार देखेंगे तो 139 करोड़ से रेवेन्यू घटकर 132 करोड़ ही हुआ है। तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़ा डिप नहीं है। टोटल रेवेन्यू, राइट, टोटल इनकम कितना कंपनी का आता हुआ दिखा है। सो देखिए, जो टोटल इनकम थी लास्ट ईयर वो करीबन थी 141 करोड़। इस बार दोस्तों बढ़कर हो चुकी है 160 करोड़, यानी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक अच्छा खासा इंक्रीज ही देखने को मिलेगा। इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल इनकम था वो 167 करोड़ था, वो घटकर अब 160 करोड़ हो चुका है। तो इससे पता क्या चलता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस में अगर आप देखेंगे तो सालाना तौर पर तो एक ग्रोथ देखने को मिल रही है, बट क्यू ऑन क्यू तौर पर आपको एक डिप देखने को मिल रहा है। अभी हम बात करेंगे क्यू ऑन क्यू की आगे। इसके बाद दोस्तों आते हैं कंपनी के मुनाफे पे। कंपनी ने कितना दोस्तों बेसिकली प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। देखिए, जो प्रॉफिट था कंपनी का लास्ट ईयर, राइट, सेम क्वार्टर के अंदर वो करीबन 91 करोड़ के आसपास का था। वो इस बार दोस्तों बढ़कर आपको 3 डिजिट्स में जाता हुआ दिखा है, जो करीबन 107 करोड़ है। 91 करोड़ से बढ़कर 107 करोड़ पे कंपनी का प्रॉफिट आया। तो इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 108 करोड़ का था, जो घटकर 107 करोड़ का हुआ है, यानी करीबन 1 करोड़ की आपको कमी देखने को मिलेगी कंपनी के प्रॉफिट में। सो ओवरऑल प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो वही है, वाई वाई बढ़ता हुआ दिखा है, क्यू ऑन क्यू घटता हुआ दिखा है। ईपीएस की बात करते हैं तो अर्निंग पर शेयर जो है दोस्तों कंपनी का वो कितना आया है। तो ईपीएस जो है कंपनी का दोस्तों पिछले साल सेम क्वार्टर में 1.03 का था, वो बढ़कर 1.21 का हो चुका है। तो इससे प्रीवियस क्वार्टर में 1.22 का था। यानी अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल जो कंपनी के नंबर्स है वो आपको खराब तो बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहे हैं। क्यू ऑन क्यू तौर पर आप कह सकते हैं कि एक डिप आई है, बट वो आती है, बट ओवरऑल कंपनी के नंबर्स बुरे नहीं है। इसके अलावा अगर आप आईएक्स के शेयर होल्डर हैं तो आपके लिए एक और अच्छी खबर है। कंपनी ने दोस्तों डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। जी हाँ, कंपनी जो है वो आपको एक इंटरिम डिविडेंड देती हुई नजर आएगी, करीबन 1.5 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर, यानी आपको 1.5 रुपये का डिविडेंड जो है वो बेसिकली मिलता हुआ दिखेगा। और कंपनी ने इसके लिए जो डेट रखी है वो रखी है 31 जनवरी। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो अब अगर मैं बात करता हूँ, जैसे कि मैंने कहा क्यू ऑन क्यू, तो देखिए जैसे जून का पिछली बार 2022 के अंदर देखिए 98 करोड़ था जून के अंदर कंपनी का रेवेन्यू, और फिर वो घटकर 95 करोड़ का जाता है, यानी सितंबर में आपको एक डिप देखने को मिला। पिछले साल जरूर दोस्तों ऐसा हुआ था जब कंपनी ने अपना जो जून का नंबर रिपोर्ट किया था तो उधर 104 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था, बट सितंबर में कंपनी का रेवेन्यू 109 करोड़ का हो गया था। बट स्टिल जो इस बार कंपनी के नंबर्स हमको आते हुए दिखे हैं, राइट, उसमें भी कोई ऐसा कमी देखने को नहीं मिलेगी। अब जैसे मैंने कहा आईएक्स अगर आप देखेंगे तो नो डाउट कोई खास उतना चल नहीं पाया। मतलब कंपनी का अगर आप CAGR देखेंगे तो पिछले 3 सालों का नेगेटिव में आपको देखने को मिलेगा, करीबन 11% का। बिकॉज हमेशा दोस्तों यहाँ पर एक तलवार सी लटकी रहती है, जिसके कारण कह सकते हैं शेयर चल नहीं पाता है। कभी कहा जाता है कि एक नया एक्सचेंज आएगा, कभी ऐसी ऐसी बातें चलती रहती है जिसके कारण कह सकते हैं काउंटर जो है वो उतना बढ़िया नहीं किया है। बट ओवरऑल अगर आप कंपनी को देखेंगे तो ग्रोथ तब भी कंपनी कर रही है। पिछले 3 सालों में कंपनी की सेल्स ग्रोथ 12% की, तो प्रॉफिट ग्रोथ 16% की है, जो अपने आप में आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ख़राब है। हाँ, बहुत ज़्यादा हो सकती है, बट स्टिल यहाँ पर कंपनी की ग्रोथ रेट आपको एक स्टेबल तौर पर देखने को मिलेगी। राइट, बाकी कल इन आईएक्स इन नंबर्स पे मुझे लगता है कि तेज़ी भी कर जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं दिखती है, स्टॉक बढ़ सकता है। ऑलरेडी दोस्तों करेक्टेड है,
राइट। 1 महीने में गिरा हुआ है, 6 महीने में कुछ खास चला नहीं है, तो स्टॉक में ऑलरेडी एक बड़ा करेक्शन हम कह सकते हैं हमको देखने को मिल चुका है और आई थिंक इस नंबर्स पे कल स्टॉक चल सकता है, राइट। आते हैं अब दोस्तों अगली कंपनी पे जिसका नाम है के फिनटेक, राइट। के फिन टेक्नोलॉजीज आप लोग जानते ही है, आईपीओ रजिस्ट्रार है ये स्टॉक ने भी दोस्तों बहुत बढ़िया किया, लेकिन पिछले 1 महीने में ये शेयर जो बाजार में धुलाई पिटाई हुई है उसमें करीबन 22% ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। तो पिछले 6 महीने में स्टिल आपको 51% ऊपर दिखेगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो अभी पिछला 1 महीना बीता है, राइट, वो अपने आप में बहुत ख़राब बीता है। वैसे तो देखिए बाजार कुछ खास नहीं कर रहा है, बट स्टिल लास्ट 1 महीने में स्मॉल कैप मिड कैप की जिस तरीके से पिटाई हुई है वहाँ पर देखिए हर एक शेयर जो है वो गिरता हुआ दिखा और यहाँ पर भी सेम चीज़ देखने को मिली है। आज कंपनी के नंबर्स निकल कर आए, नंबर्स देखते हैं। तो देखिए कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का सेल दोस्तों 219 करोड़ से बढ़कर सीधा हो चुका है 290 करोड़, दैट इज ऑलमोस्ट 33% जंप। तो इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी की सेल थी वो दोस्तों 280 करोड़ की थी। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो आपको जंप भी देखने को मिलेगा, भले 10 करोड़ का ही हो लेकिन जंप तो है। एबिट, कंपनी का एबिट दोस्तों 97.6 करोड़ से बढ़कर 131 करोड़ का 34% का जंप। तो प्रीवियस क्वार्टर से भी आपको एक मामूली सा जंप देखने को मिलता है। प्रॉफिट 66.8 करोड़ का दोस्तों कंपनी का मुनाफा था, वो अब बढ़कर सीधा 90 करोड़ का हो चुका है, दैट इज ऑलमोस्ट 35% जंप। तो इससे प्रीवियस क्वार्टर से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो क्लोज टू 1 करोड़ के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। ईपीएस 3.92 का ईपीएस दोस्तों करीबन 5.25 का हो चुका है, 34% का जंप। और इससे प्रीवियस क्वार्टर में 5.21 का ईपीएस था। देखिए इनके नंबर्स को अगर थोड़ा सा और डीप देखें तो बड़ी बात क्या है कि देखिए लगातार कंपनी अपने मार्जिन्स पे काम कर रही है। अब अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस क्वार्टर में भी 45% का मार्जिन था, इस बार भी 45% का ही मार्जिन आपको देखने को मिला, राइट। कंपनी के मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 46% तक गए थे, बट कंपनी के मेजरली दोस्तों मार्जिन जो है वो अभी 40% से ऊपर टिके हुए और अब तो 45% के आसपास रहते हुए दिख रहे हैं, जो अपने आप में बढ़िया है। अगर आप लगातार देखेंगे कंपनी ग्रोथ, तो अब दोस्तों कंपनी जो है वो टीटीएम बेसिस पे अपना जो रेवेन्यू है वो मोर देन 1000 करोड़ के पार जो है वो लेकर जा चुकी है, विद अ प्रॉफिट ऑफ क्लोज टू 322 करोड़, राइट। तो अपने आप में ग्रोथ इस कंपनी में बढ़िया देखने को मिल रही है। इसीलिए दोस्तों जो शेयर है जब से लिस्ट हुआ है तो उसके बावजूद भी मतलब अच्छे रिटर्न दिए लिस्टिंग पे, उसके बावजूद भी लगातार स्टॉक जो है वो बढ़िया किया। जरूर करेक्शन अभी हमको देखने को मिला, जैसे आपको बताया 1 महीने में स्टॉक 22% गिर चुका है, बट स्टिल ये नंबर्स भी काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज 30% से ज़्यादा दोस्तों कंपनी अगर ग्रो करती हुई दिखती है तो ये अपने आप में देखिए मार्केट इसको पसंद करेगा, राइट। जहाँ पर अगर आप देखेंगे अर्निंग्स नहीं देखने को मिल रही है, बट स्टिल कंपनी 30% के ग्रोथ दिखा रही है, राइट। 30% के ग्रोथ से अगर कंपनी आगे बढ़ती हुई दिखेगी तो किस तरीके से देखिए मार्केट्स उसको अप्रिशिएट नहीं करेगा। आई थिंक अप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है और स्टॉक ये भी कल चल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं दोस्तों आखिरी कंपनी पे जिसका नाम है सिनोरिस फार्मास्यूटिकल्स। ये हाल ही की लिस्टेड कंपनी है। वैसे तो देखिए नतीजों पे इसका रिएक्शन आप कह सकते हैं मोटा मोटी आ चुका है। लास्ट 1 महीने में ये शेयर दोस्तों 1.45% आपको नीचे देखने को मिलेगा, राइट। एक बढ़िया तेज़ी यहाँ पर भी हमको देखने को मिली, बट स्टॉक थोड़ा सा अब करेक्शन जो है वो देखने को मिला। उसके बाद अब वापस से दोस्तों स्टॉक जो है वो बढ़ चुका है और आज के दिन आप देख सकते हैं 10% की तेज़ी देखने को मिली। कंपनी की अर्निंग्स किस तरह की है, सो दिसंबर टू दिसंबर के नंबर्स है, बिकॉज ये बात ध्यान रखिए हाल ही की लिस्टेड कंपनी है। तो देखिए वाई बेसिस पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 78 करोड़ से बढ़कर सीधा 103 करोड़, 31% का जंप। प्रॉफिट 7 करोड़ का था कंपनी का, वो सीधा दोस्तों बढ़कर अब हो चुका है 16 करोड़ से ज़्यादा का, 131% का जंप। 2.37 का ईपीएस 3.73 का हो चुका है, जो 57% का जंप दिखाता है। यानी ओवरऑल यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो नंबर्स काफ़ी शानदार देखने को मिले और नो डाउट एक रिएक्शन हमको आता हुआ देखने को मिल चुका है। वैसे इस स्टॉक का जो हाई है वो 609 का है, तो वहाँ से हमको करेक्ट होता होता स्टॉक करीबन जो लो लगाता है वो 435 के आसपास का लगाता है। और उसके बाद दोस्तों अब स्टॉक जो है वो फिर से बढ़ता हुआ देखने को मिला है और अब 550 के आसपास तो आज चला ही गया है। तो आई थिंक यहाँ पर भी स्पेसिफिकली बने रहना चाहिए, कोई दिक्कत वाली कंपनी मुझे नज़र नहीं आती है। आई थिंक एक अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, अगर आपका व्यू हो तो आप यहाँ पर रह सकते हैं। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।